हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईएसआईसी की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी आई है एसएसओ ऑफिसर के लिए, यानी कि सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। और यदि आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस में बताने वाला हूँ, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं शुरू से अंत तक इस फॉर्म को भर के आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लॉ, कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट में आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज कुछ होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस पर आते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 12 मार्च को स्टार्ट हो चुका है, और क्लोजिंग इसका 12 अप्रैल को है। लास्ट पेमेंट भी आप इसको 12 अप्रैल तक कर सकते हैं, रात को 12 बजे तक। इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर दो सेक्शन दिया हुआ है। एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड के लिए, जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल करके सबमिट कर सकते हैं आगे के लिए, और जो नहीं किए हैं उनके लिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 स्टेप में यहाँ पर आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है, जिसमें सबसे पहला फॉर्म है बेसिक इन्फॉर्मेशन का। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले पूछा जा रहा है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद फर्स्ट नेम को डाल के कन्फर्म कर देना है। मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम डाल देना है, उसको फिर डाल के कन्फर्म कर देना है। उसी प्रकार लास्ट नेम हो तो उसको डाल करके उसको भी कन्फर्म कर देना है। ऐसा करने पर यहाँ पर आपका फुल नेम यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको नीचे की ओर चले जाना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिखाया जा रहा है, मोबाइल नंबर को डाल देना है। उसके बाद इसको कन्फर्म कर देना है। अगर आप कोई अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो अल्टरनेट नंबर में आप यहाँ पर दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इतना करने के बाद आपको नीचे को जाना है। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर देना है। ईमेल आईडी में यहाँ पर ईमेल आईडी के @ के पहले का नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद @ यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद डोमेन्स में आपका क्या है जीमेल में, उसको यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको कन्फर्म ईमेल आईडी कर देना है। ईमेल आईडी को एक बार फिर से डाल के कन्फर्म कर देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड नज़र आ रहा है, कैप्चा कोड आपको इसमें डाल देना है J699V का। और इतना डालने के बाद फिर इस साइड में आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं आपको ईमेल आईडी डालकर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी में @ के पहले तक ऋषभ KR 484 लिखा हुआ है, इसको 484 तक इसमें आपको डाल देना है। उसके बाद ये जो @ है, @ यहाँ पर आ जाएगा। उसका डोमेन में मेरा gmail.com है, तो यहाँ से आप डोमेन में gmail.com में यहाँ पर है, यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आपका पहला स्टेप बेसिक इन्फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर डालने की बारी आती है। यहाँ पर फ़ोटो एंड सिग्नेचर को डालने के लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिए गए। इस गाइडलाइंस को आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या साइज़ आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पर से आपको फ़ोटो यहाँ पर डाल देना। चूज़ फाइल पर क्लिक करके फ़ोटो को सिलेक्ट कर लें, जो भी साइज़ चाहिए उसको यहाँ पर डाल देना। उसी प्रकार यहाँ पर आपको बस सिग्नेचर को फाइल को चूज़ कर लेना है और डाल देना है यहाँ पर। इतना करने के बाद यहाँ पर आई कन्फर्म पर यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है नेक्स्ट का, नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जब फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर आपसे कन्फर्मेशन मांगा जाता है कि मेरे द्वारा डाला गया सारा सही है, तो यहाँ पर आपको भी कन्फर्म कर देना है। यहाँ पर कन्फर्म किया जा चुका है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद और कुछ डिटेल्स यहाँ पर डालना है। जैसे सबसे पहले आपको कैटेगरी डालना है। आप SC ST OBC WC कौन सी कैटेगरी से है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप SC ST OBC किसी में से है तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ओके कर देना है। अगर आप अनरिजर्व में है तो अनरिजर्व पर करके आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप 40% डिसेबिलिटी बेंचमार्क हैं, यदि हैं तो आपको यस करना है। और यस करने के बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर आपको डाल देना है, जो भी आपके टाइप हो। और अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। नो करने के बाद ये सारे बंद हो जाएंगे। ये केवल डिसेबिलिटी के लिए, यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको फिल नहीं करना। ये केवल जो विकलांग है उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद नीचे को जाना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर रिलीजन पूछा जा रहा है, तो रिलीजन में सिलेक्ट पर कर लेना है और रिलीजन आपको यहाँ पर अपना डाल देना है। उसके बाद माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, नहीं करते हैं तो आपको नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस ESIC का एम्प्लॉय हैं, ये पहले रह चुके हैं, तो यस हैं तो यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर अपनी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर देंगे, और यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद आपको नीचे को जाना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एक्स सर्विसमैन है, यदि है तो आपको यस करना है। यस करने के बाद कितना पीरियड का आपका रहा उसमें सर्विस, उसको यहाँ पर आपको डाल देना है।
और यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद आपको फिर नीचे कर चले जाना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है रिलैक्सेशन इज एज, जो आपकी कैटेगरी के अनुसार होगा। यदि लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे को जाना है। उसके बाद अपनी नेशनलिटी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, आपकी नेशनलिटी क्या है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है स्टेट, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं इसके लिए, उसके लिए आपको यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जिस स्टेट में का चूज़ किए उसका यहाँ पर सेंटर दिखाया जाएगा, उसको सेंटर को सेलेक्ट कर लेना है। उसका बाद स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मेन एग्ज़ाम के लिए, मेन एग्ज़ाम के लिए आप कहाँ स्टेट लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है, और उस स्टेट में आपको कौन सा सेंटर लेना है उस सेंटर को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है, डे मंथ ईयर में डाल देना है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 12/4/2022 तक कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला नंबर में है जेंडर, आपको सेलेक्ट कर लेना है, मेल है। उसके बाद ट्विंस ब्रदर हैं तो यस करेंगे, यस करने के बाद उसका डिटेल्स देंगे, नहीं है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद नीचे को जाना है, उसका मैरिटल स्टेटस बताना है। अनमैरिड है तो अनमैरिड यहाँ पर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम डाल देना है, मदर्स नेम डाल देना है। उसका नीचे को जाना है, उसका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर डालना है, यानी कभी अभी आप कहाँ पर रह रहे हैं तो उसका एड्रेस 1 2 3 में डाल देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। स्टेट यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपका स्टेट कहाँ है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का। उसका बाद पिन कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस का डालना है, यानी कि कहाँ का आपका डॉक्यूमेंट है वहाँ का यहाँ पर एड्रेस टोटल डाल देना है। और यदि दोनों सेम है तो आपको सेम एज पे क्लिक करके यहाँ पर दोनों को डाल देना है। यदि अलग अलग है तो आप अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 500 रुपये का अमाउंट हमको फ़ी का यहाँ पर करना होगा, पेमेंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट करना है, आपका डिटेल्स भरा हुआ सही है या नहीं। अगर कुछ गलत होगा तो उसको आपको सुधार कर देना है, और उसके बाद 7 पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो फ़ी पेमेंट किया जा रहा है वो रिफंडेबल है, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके। यदि आप ईडब्ल्यूएस यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर रिफ़ंड कर दिया जाएगा। उनके लिए यहाँ पर सिंपल करना क्या है कि यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल देना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर कंफर्म कर देना है, अकाउंट टाइप डाल देना है, बैंक का नेम डाल देना है, ब्रांच नेम डाल देना है, एफएससी नेम कोड डाल देना है, और अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है। इतना डाल करके फिर आपको 7 पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर और कुछ डिटेल्स में आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन को डालना है, जिसमें ग्रेजुएशन तो मस्ट है, ग्रेजुएशन तो आपको डालना ही है। तो ग्रेजुएशन सबसे पहले आपको स्ट्रीम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इतने सारे स्ट्रीम दिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट और लॉ का यहाँ पर एप्लीकेबल है, तो उसको आपको यहाँ पर उसके बाद डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको डाल देना है, परसेंटेज मार्क्स डाल देना है। यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेना है कि आपका क्लास कौन सा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जो भी है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन तो उसका भी आप डाल सकते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो डाल सकते हैं। यदि आपके पास कोई यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज है तो यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा, नहीं है तो आप एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वर्क एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पर डाल सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस में आप प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय नेम यहाँ पर डाल देना है, इसमें आपको नेम डाल देना है, इसमें आपको पोस्ट डाल देना है, किस पोस्ट पर आपने काम किया है और कब से कब तक काम किया है। यहाँ पर फ्रॉम का डेट है, यहाँ पर टू का डेट है, इस दोनों को डाल देना है, कब से कब तक काम किया है। नेचर ऑफ ड्यूटी, अपने ड्यूटी के बारे में कुछ बताना है। यहाँ पर रीजन ऑफ लिविंग, यदि आपने छोड़ दिया है तो रीज़न यहाँ पर बता देना है, और कितने टाइम का आपके पास एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर फिल कर देना है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर जो मंथ है, मंथ में यहाँ पर आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज में आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज तो डालना ही है। यहाँ पर एक लैंग्वेज आप डाल सकते हैं हिंदी, और हिंदी को आप रीड, राइट, स्पीक तीनों कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश डालना चाहें तो इंग्लिश भी डाल कर सकते हैं। उसके बाद वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करने के बाद आपको 7 पर क्लिक कर देना है। जब इतना हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर अपना प्रीव्यू दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर फोटो यहाँ पर सारा एक बार मैच कर लें कि आपके द्वारा भरा हुआ सारा सही है या नहीं। उसके बाद आपको नीचे क्यों जाना है, नीचे क्यों चल जाने के बाद यहाँ पर आई एग्री पर आपको टिक कर देना है। इतना करने के बाद से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे, जैसे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर चूज़ फाइल पर करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको हैंड रिटेन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर डालना है, जिसको मैं आपको दिखा दूंगा उसमें क्या लिखना है। उसके बाद यहाँ पर इस सिक्योरिटी कोड डाल देना है। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद यहाँ पर 7 नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और कितना साइज़ का चाहिए तो साइज़ के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस यहाँ पर दिया गया है, गाइडलाइंस को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कितना साइज़ का यहाँ पर आपको चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको आई लिखना है, आई के बाद यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, और उसके बाद जो जो यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है इसको आपको इसी तरह से आपको ब्लैक वाइट पेज पर आपको ब्लैक पेन से इसी तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, और लिख करके यहाँ पर ओके पर कर देंगे तो यहाँ पर आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद फिर यहाँ पर आपको सिक्योरिटी को डालकर 7 पर क्लिक कर देना। इसके बाद बारी आती है पेमेंट करने की। यहाँ पर 500 रुपये का पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए जो सिक्योरिटी कोड है इसको यहाँ पर आपको डाल करके सबमिट कर देना है।
साथ ही साथ यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे भी चुनना होगा कि आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, पेटीएम या बिल्डेक्स से आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, उसको आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन है सबमिट कर देना है। पेटीएम से पेमेंट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम यूपीआई, जिससे आप करना चाहते हैं उससे आप यहाँ पर पेमेंट करके आप उसका रिसिप्ट ले सकते हैं और उसे आप पीडीएफ फॉर्म में या फिर आप उसको प्रिंट आउट करके भी निकाल सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। तो इस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको बता दिया कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं शुरू से अंत तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह का हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू।